परमेश्वर के वचनों पर विश्वास। जैसा कि रोमियो की पुस्तक उसके 10वें अध्याय की 17वीं आयत में लिखा, अत विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने पहले औरतों के लिए भविष्यवाणी की थी कि तेरा वंश, परमेश्वर ने यह नहीं कहा था कि तुम्हारा वंश, परमेश्वर ने औरत को कहा कि तेरा वंश शैतान को कुचलेगा। तब से हवा इंतजार में थी, और जब भी उसे यहोवा की ओर से बच्चा पैदा होता था, चाहे वो बेटा या बेटी, तो वो बोलती थी कि मैंने यहोवा की ओर से एक पुरुष को पाया है। आपको पता है कि हवा क्या सोचती थी, क्योंकि यहोवा की भविष्यवाणी यह थी कि तेरा वंश शैतान को कुचलेगा। हर बार जब हवा अपने बच्चे को जन्म देती थी तो वह उस बच्चे को देखकर सोचती थी कि शायद यह वही बच्चा है, यह वही मसीहा है जो प्रभु ने मुझे दिया है, जो मुझे छुड़ाएगा और परमेश्वर के करीब लेकर जाएगा। हवा को परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास था। उसी विश्वास के द्वारा उसके वंश से आगे जाकर मसीह ने जन्म लिया। हवा ने परमेश्वर के वचन को सुना और विश्वास किया था। बाइबल बताती है कि जब मूसा का समय था तब राजा उस समय के सभी छोटे लड़कों को मरवा रहा था। उस समय लड़कों को रखना आसान नहीं था, पर वचन बताता है कि मूसा की माँ यहोवा के वचनों और भविष्यवाणियों पर विश्वास करती थी, और वो यहोवा के वचनों को लेकर बैठी थी कि तेरा वंश शैतान को कुचलेगा। वह यह जानती थी कि मूसा ही मेरा वंश है। वह कहती थी कि यह हमारा छुटकारा है जो परमेश्वर मुझे देगा। बाइबल बताती है कि उसी विश्वास के कारण मूसा के द्वारा इज़राइल को छुटकारा मिला था। इज़राइल के लोगों को मूसा के द्वारा छुड़ाया गया था, क्योंकि मूसा की माँ ने यहोवा के वचनों पर विश्वास किया था। याद रखें, हमारे अंदर अगर विश्वास है, अगर हमारा विश्वास परमेश्वर और उसके वचनों पर है, तो हमारी चंगाई, बरकत, आशीष, मुक्ति हमारे अंदर है। शैतान ने औरत को पाप के द्वारा शर्मिंदा किया, और परमेश्वर ने फिर से मूसा और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसे ऊंचा किया। आप भी विश्वास करें, छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है। आप जानते हैं कि हम हफ्ते में 2 बार बंदगी क्यों करते हैं? ताकि हम परमेश्वर के वचनों को सीख सकें और दूसरों को सिखा सकें, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से होता है। इस तरह आपके अंदर विश्वास पैदा होता है और उस विश्वास से आपका छुटकारा होता है। मेरे प्रियो, जब हम विश्वासी बनते हैं तो परमेश्वर हमें छुड़ाता है। इसलिए हमें विश्वास में बने रहना चाहिए, वचनों को पढ़ना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर की बड़ी महिमा के कामों के बारे में जानें, विश्वास में बढ़ें और हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत हो सके। इसलिए आप विश्वास में बने रहें, बाइबल के वचनों को पढ़ें, क्योंकि उससे हमें प्रकाश मिलता है। यही हमारे जीने का आधार है। वचनों से हमें परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है। आमीन।